बॉटनी 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर प्रश्न है, कोशिका की परासंरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। 50 बार बोले हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। उत्तर, पादप कोशिका परासंरचना, अल्टा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। कोशिका जीवों के आधारभूत संगठन एवं क्रियाओं की वह सूक्ष्मतम लेकिन पूर्ण अभिव्यक्ति है जो बाहर की ओर एक अविभेदकीय पारगम्य कोशिका झिल्ली द्वारा परिसीमित होती है तथा जिसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। सामान्यतः इसे जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। रॉबर्ट हुक 1665 को कोशिका की खोज तथा कोशिका सेल शब्द के प्रतिपादन का श्रेय जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रारूपिक पादप कोशिका का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि संरचनात्मक रूप से प्रत्येक कोशिका निम्नलिखित दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक कोशिका भित्ति सेल वॉल एवं बी साइटोसोम। पापा 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 सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। एक कोशिका भित्ति सेल वॉल यह पादप कोशिका की वह बाह्यतम सीमा है जो कि कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म को चारों ओर से घेर कर सुरक्षित रखती है। पादप कोशिका भित्ति कठोर, निर्जीव, मजबूत, रिगिड एवं अप्रत्यास्थ, नॉन इलास्टिक तथा पारगम्य परमिएबल होती है। 2. जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। 3. पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अतिरिक्त इसमें हेमोसेल्यूलोज, पेस्टिक पदार्थ, लिपिड्स, खनिज पदार्थ, मिनरल्स एवं मोम वैक्स आदि भी पाए जाते हैं। 4. कोशिका भित्ति प्रायः 3 स्तरीय होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति एवं मध्य लैमेला। कभी कभी तृतीयक भित्ति भी उपस्थित होती है। 5. पादप कोशिकाओं की प्राथमिक कोशिका भित्ति में कुछ स्थानों पर सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिसकी सहायता से सभी कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य एक दूसरे से संबंधित रहता है तथा एक कोशिका से दूसरी में प्रवाहित होता रहता है। इस प्रकार कोशिका द्रव्य पूल साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाने वाले इन सूक्ष्म छिद्रों को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। कार्य फंक्शंस। कोशिका भित्ति कोशिका के अंदर वस्तुओं की सुरक्षा करने के साथ साथ कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। बी. साइटोसोम। कोशिका के अंदर उपस्थित समस्त आधार द्रव्य मैट्रिक्स को ही साइटोसोम कहते हैं। साइटोसोम निम्नलिखित दो भागों से मिलकर बना होता है। एक कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन एवं 2 जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। एक कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। पादप कोशिका में जीव द्रव्य एवं कोशिका भित्ति के बीच एक झिल्ली नुमा स्तर पाया जाता है जिसे प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली पतली, प्रत्यास्थ, इलास्टिक एवं विभेदकीय, पारगम्य, डिफरेंशियली परमिएबल होती है। यह झिल्ली त्रिस्तरीय ट्रिलेमिनर होती है जिसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है तथा प्रोटीन एवं वसा की बनी होती है। इसमें प्रोटीन के 2 बाह्य स्तरों के मध्य फास्फोलिपिड्स का एक स्तर होता है। कार्य फंक्शंस। एक कोशिका झिल्ली जीव द्रव्य के लिए सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है तथा इसकी बाह्य आघातों से रक्षा करती है। 2. यह कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म तथा इसके बाहर उपस्थित द्रव्यों के बीच आवागमन का नियंत्रण रखती है। 2. जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली से घिरे संपूर्ण तरल भाग को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म निम्नलिखित 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म तथा बी केंद्रक न्यूक्लियस। एक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक न्यूक्लियस के मध्य उपस्थित अक्रिस्टलीय या आकारहीन अमार्फस
पारदर्शी एवं समान कोलाइडी द्रव्य होमोजीनस कोलाइडी लिक्विड को ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह कोशिका का आधारभूत पदार्थ मैट्रिक्स बनाता है। कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक जैसे जल तथा सोडियम पोटेशियम आदि के लवण एवं विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, नाभिकीय अम्ल, न्यूक्लियो प्रोटीन्स एवं एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की जीवित कोशिकांग जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आदि पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली समस्त अंतर्वस्तुओं को निम्नलिखित दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एक जैविक अंतर्वस्तुएं लिविंग इंक्लूजन्स, दो अजैविक अंतर्वस्तुएं नॉन लिविंग इंक्लूजन्स। एक जैविक अंतर्वस्तुएं लिविंग इंक्लूजन्स, इसके अंतर्गत समस्त जीवित कोशिकाओं संरचनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका में सामान्यतः निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 गोल्गी कॉम्प्लेक्स, 3 माइटोकॉन्ड्रिया, 4 राइबोसोम, 5 प्लास्टिड एवं क्रोमैटोफोर, 6 लाइसोसोम्स आदि। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर प्रत्येक कोशिका के कोशिका द्रव्य में बहुत सी सूक्ष्म तथा साकित दोहरी कला वाली नलिकाओं का एक अनियमित जाल फैला दिखाई देता है। पोर्टर 1963 ने इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। यह कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। ये नलिकाएं कोशिका कला की ही भाग होती हैं। कार्य फंक्शंस, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का सहायक ढांचा बनाती है तथा यह परिसंचरण में सहायक होती है। यह वसा के संश्लेषण में भी सहायक होती है। 2 खुरदरी भित्ति वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, अतः यह प्रोटीन्स के निर्माण में सहायक होती हैं। 2 गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यह कोशिका का एक कोशिका कला युक्त महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जिसकी खोज कैमिलियो गोल्गी ने की थी। यह केंद्रक के पास छोटी छोटी चपटी एवं समांतर रूप से व्यवस्थित खोखली रचनाओं के चट्टे स्टैक्स के रूप में पाई जाती है, जिसे सिस्टर्नी कहते हैं। इससे कुछ आशा वेसिकल्स एवं रिक्तिकाएं वैक्यूल से जुड़ी रहती हैं। इनकी भित्ति लाइपोप्रोटीन्स कोशिका झिल्ली की बनी होती है। मजा नहीं आ रहा है। कार्य फंक्शन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का प्रमुख कार्य एंजाइम का स्रावण, कोशिका पट्टा के निर्माण तथा जंतुओं में यह शुक्रजन के समय शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण करना है। 3 माइटोकॉन्ड्रिया, यह कोशिका द्रव्य में छड़ाकार कणों के रूप में बिखरा रहता है। यह द्विअध्यावरणीय संरचना है, जिसकी बाहरी भित्ति अर्धपारगम्य एवं लचीली होती है, जबकि भीतरी झिल्ली अनेक उभारों या अंतर्वलनों इनफोल्डिंग के रूप में पाई जाती है। इन अंतर्वलनों को क्रिस्टी कहते हैं। भीतरी झिल्ली की आंतरिक सतह पर ऑक्सीसोम्स होते हैं। कार्य फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत घर कहा जाता है, क्योंकि यह श्वसन क्रिया का स्थल होता है, जहां एटीपी के रूप में कोशिका के समस्त कार्यों के संपादन हेतु ऊर्जा उत्पन्न होती है। 5 राइबोसोम, कोशिका द्रव्य में बहुत से गोलाकार अपारदर्शी कण पाए जाते हैं। ये कण प्रायः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाह्य झिल्ली से संलग्न रहते हैं। पोलैंड ने इन्हें राइबोसोम नाम दिए। यह कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग है। यह मुख्यतः आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। कार्य फंक्शंस, यह कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। 5 प्लास्टिड्स, यह पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है। ये हरे रंग के उदाहरण क्लोरोप्लास्टिड्स अथवा रंगहीन उदाहरण ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्टिड्स डिस्कनुमा होते हैं, जिनका प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करना है। इसके अंदर ग्रेना पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्टिड्स विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संग्रहण करने का कार्य करता है। 6 लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाला अनियमित आकार की संरचना होती है। डुबे ने इसे लाइसोसोम नाम दिया था। यह लाइपोप्रोटीन झिल्ली के एक आवरण से घिरा हुआ कोशिकांग है। इसका निर्माण गोल्गी काय द्वारा किया जाता है। इसमें बहुत से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि लाइसोसोम को भी पचा डालते हैं। इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली, पॉकेट ऑफ सुसाइड बैग भी कहा जाता है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?
कार्य फंक्शन, ये अंतरकोशिकीय पाचन, इंटरसेलुलर डाइजेशन में सहायक होते हैं। ये मृत कोशिकाओं का पाचन करते हैं। 2 अजैविक अंतर्वस्तुएं, नॉन लिविंग इंक्लूजन्स, कोशिका द्रव्य में उपस्थित समस्त अजैविक रचनाओं में सम्मिलित रूप से मेटाप्लास्ट होते कहते हैं। बी केंद्रक न्यूक्लियस, सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन 1831 ने कोशिका में केंद्रक देखा। यह कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोशिकांग है क्योंकि यह समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। इसी कारण इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। प्रत्येक केंद्रक चारों ओर से एक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है जिसे नाभिकीय झिल्ली, न्यूक्लियर ब्रेन मेम्ब्रेन कहते हैं। नाभिकीय झिल्ली के अंदर क्रोमैटिन के धागे, क्रोमैटिन थ्रेड्स उलझकर क्रोमैटिन जाल बनाते हैं। ये धागे केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव्य में पाए जाते हैं। इस द्रव्य को ही केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक छोटी सी गोलाकार संरचना भी पाई जाती है जिसे केंद्रिका न्यूक्लियस कहते हैं। कार्य फंक्शन, इसका मुख्य कार्य आरएनए का निर्माण करना होता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।